नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। शनिवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण इलाके में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के जुड़े एक आतंकी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एनआईए ने 15 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: शाकिब नाचन, हासिम मुल्ला, मुसाब मुल्ला, रेहान सूसे, फरहान सूसे, फिरोज कुवार, आदिल खोत, मुखलिस नाचन, सैफ आतिक नाचन, याहा खोत, राफिल नाचन, राजील नाचन, शकूब दिवकर, कासिफ बेलारे और मुंजिर केपी। इस गिरोह ने महाराष्ट्र में ठाणे के पटगा गांव को आजाद इस्लामिक इलाका घोषित कर दिया था और यहां युवाओं को आईएसआईएस के खलीफा के प्रति वफादारी की शपथ भी दिलाई जाती थी। एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में गिरोह के 44 ठिकानों में छापा मारा। एनआईए के अधिकारियों ने कर्नाटक में 1, पुणे में 2, ठाणे ग्रामीण में 31 और ठाणे शहर में 9 और भयंदर में 1 स्थान पर छापेमारी की। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस गिरोह के सरगना साकिब नचान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साकिब मुस्लिम युवाओं को पडवा गांव में बुलाता था और वहां उन्हें आईएसआईएस के खलीफा के प्रति वफादारी की शपथ दिलाता था। साकिब व अन्य आतंकियों के विदेश में बैठे आतंकी आकाओं के निर्देश पर काम करने के सबूत भी मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके पहले कट्टर युवाओं को सीरिया और इराक जाकर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए बरगलाया जाता था, लेकिन इस गिरोह ने भारत में ही युवाओं को जिहाद, खिलाफत और आतंकी हमले का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इस गिरोह का उद्देश्य आतंकी हमलों के सहारे भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना और अंततः देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना था। वैसे अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि कितने युवा पटगा गांव में आकर इस गिरोह का हिस्सा बन चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि पटगा, बोरीवली, ठाणे, मीरा रोड, पुणे और बंगलुरु इलाके में 24 स्थानों पर मारे गए छापे में भारी मात्रा में नकदी, धारदार हथियार, दस्तावेज, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। एनआईए इन डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए 15 आतंकियों से पूछताछ भी जारी है। उनके अनुसार आने वाले दिनों में इस गिरोह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईएसआईएस लंबे समय से भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनआईए ने पिछले महीनों में देश के विभिन्न भागों में पैर जमाने की कोशिश कर रहे उनके गिरोह का भांडा फोड़कर आतंकियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन देश के भीतर एक गांव को आजाद इस्लामिक इलाका घोषित कर युवाओं को आईएसआईएस खलीफा के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने का मामला पहली बार सामने आया है। एनआईए ने नकली भारतीय मुद्रा तैयार करने और फिर इसे प्रसारित करने में शामिल गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए शनिवार को 4 राज्यों में छापेमारी की थी। इस दौरान एनआईए ने नकली मुद्रा, उसकी छपाई के कागज और डिजिटल यंत्र जब्त किए। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह छापेमारी 24 नवंबर को दर्ज किए गए एक मामले में एनआईए की जांच का हिस्सा है। यह मामला सीमा पार से नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और भारत में इसे खपाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश से संबंधित है। एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आरोपी राहुल तानाजी पाटिल उर्फ जावेद, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में विवेक ठाकुर उर्फ आदित्य सिंह और कर्नाटक के बल्लारी जिले में महेंद्र से जुड़े कई परिसर की तलाशी ली। आतंकवादी संगठनों ने भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए हिंसक जिहाद छेड़ना शुरू किया और इसके लिए धार्मिक कक्षाएं चलाने के अलावा समान विचारधारा वाले युवाओं को अपने साथ शामिल किया था। बता दें कि पिछले महीने आईएसआईएस के बड़े आतंकी प्लान का पर्दाफाश हुआ था। तब आईएसआईएस के गिरफ्तार एक आतंकी के कबूलनामे से कई खुलासे हुए थे। आईएसआईएस का अहमदाबाद और गांधीनगर में बड़े धमाके करने का प्लान था। वहीं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने भी आईएसआईएस के निशाने पर थे। भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की बकायदा रेकी की गई तस्वीरों को पाकिस्तान और सीरिया भेजा गया था। कुछ समय से ऐसा कहा जा रहा है कि आईएसआईएस भारत में भी अपनी जड़ें फैला रहा है। केरल में केंद्रित आईएसआईएस का मॉड्यूल भारत के विभिन्न राज्यों में भी दस्तक दे चुका है। क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादी संगठनों से निपटने में सक्षम हैं? और अगर हैं तो राजनीतिक पार्टियों का इस पर क्या मत है? क्या इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत हैं? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहें।